हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ मयूर अग्रवाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा है आप सब अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से आप सब बच्चे कर रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम रेशनल नंबर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक क्लास 8 का एक टॉपिक है, हमने उसको डिस्कस किया है और इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स उसके कर चुके हैं और प्रोबेबली इट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे आप 7th में हो, 8th में हो या 9th में हो। ये तीनों ही क्लासेस में एक अलग अलग चैप्टर है जहाँ पर आपको रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज़ में जो कुछ पहले क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से आएंगे जहां पर आपको सिंपल एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे एक नंबर है 1/3 और एक रेशनल नंबर है 2/5। आपसे कोई बोलेगा कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक नंबर निकालिए, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में एक नंबर निकालिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो। माइनस का 1/3 एंड 2/5। जब हम इसको देखेंगे, मुझे एक रेशनल नंबर निकालना है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वन रेशनल नंबर। कैसे निकालेंगे जी? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे, दोनों डिजिट्स को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड देंगे 2 से। सही है? दोनों डिजिट को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी? एलसीएम आएगा 15 सर। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। है या नहीं है बच्चों? तो सर ये क्या हो गया? 6 - 5 आ गया आपका 1/15 और डिवाइडेड में कितना है? 2। आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, खासकर रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड को चेंज कर कर क्या हो जाता है? डिवाइड को चेंज करेंगे, आगे वाली डिजिट का हो जाएगा रेसिप्रोकल। आगे वाली डिजिट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15/4। आ गया आंसर, खत्म। 15/4 विल बी अ नंबर विच विल लाइज बिटवीन 1/3 एंड 2/5। ये वो नंबर होगा जो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो हमने क्या सीखा है इसमें कि जब भी एक नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना सर, दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहें कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ये कह दें कि 4 और 5 के बीच में फाइंड कीजिए वन रेशनल नंबर। आप कहेंगे इसको कैसे करेंगे? 4 क्या रेशनल नंबर है? तो बताइए 4 रेशनल नंबर है या नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, सर 4 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या 4/1 एक रेशनल नंबर बन गया? नहीं बना, क्योंकि अपॉन में 1 लगाने से किसी भी डिजिट के आंसर में कोई चेंज नहीं पड़ता। इसको लिख सकते हैं 4/1, इसको लिख सकते हैं 5/1। मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। अब हमने ऊपर सीख लिया निकालना, तो कैसे निकालते हैं? सर दोनों डिजिट को प्लस कीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 + 5 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 4 + 5 9/1 डिवाइड बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप जानते हैं 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 2 के नीचे 1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9/1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई हो जाता है, आप लोग जानते होंगे होपफुली। तो 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2। 9/2 विल बी अ नंबर विच विल लाइक बिटवीन 4/1 एंड 5/1। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप एक रेशनल नंबर निकालना सीख गए हैं, एक रेशनल नंबर निकालना सीख गए हैं। अब बात आती है कि सर हाउ कैन वी फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ईजी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा, हम एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 की जगह हम कितने ले सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझना है, ये ध्यान रखना है।
जब भी हमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने होते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सेम नहीं है, तो सबसे पहले सर हम इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करना आपको मालूम है कैसे करते हैं, वी नीड टू टेक एलसीएम। हमको 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा सर, इट विल बी 12। वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 12 आएगा। तो सर जब मुझे डिनोमिनेटर 12 करना है, जब 3 को 12 करूंगा तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, डिनोमिनेटर 12 करना है 3 की जगह, तो आप कहेंगे 4 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 में, और फिर ऊपर भी कितने का करेंगे, 4 का करेंगे। इट विल बी 8/12। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई आपको? ऐसे ही 3/4 दूसरा नंबर है और मुझे डिनोमिनेटर किसके इक्वल करना है, 12 के। तो 4 में कितने की मल्टीप्लाई करने की 12 लाने के लिए, सर आप कहेंगे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 3 का करेंगे तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा, 3 3 जा 9। दूसरा नंबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 9/12। अब देखिए एक नंबर आ गया 8/12 और एक नंबर आ गया 9/12। क्या डिनोमिनेटर इक्वल हो गया या नहीं हुआ? सर हो गया डिनोमिनेटर इक्वल। जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, बस अब आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आपसे कितने रेशनल नंबर पूछे, सर आप कहेंगे 3 पूछे। जितने भी आपसे पूछे हैं उसमें +1 कीजिए। सर 4 आ गया, 3 में +1 करेंगे तो जो भी आए उसकी कर दो मल्टीप्लाई। जितने नंबर पूछे हो उसमें +1 कर दीजिए और जो भी आए उसकी कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32 और 12 4 जा 36। क्या एक नंबर आ गया? ऐसे ही 9/12 में कर देंगे, 9/12 में कर देंगे 4 4 के ऊपर नीचे, 9 4 जा 36, 12 4 जा 36। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो सर एक नंबर क्या आ गया 32/36, एक आ गया 36/36। इनके बीच में कितने नंबर निकालने थे? 3 नंबर। क्या निकाल सकते हैं हम 33/36, 34/36 और 35/36। क्या 3 नंबर निकल कर आ गए या नहीं आए मेरे प्यारे बच्चों? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये क्या करा दिया सर ने, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब की बार हम 3 की जगह 4 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। नंबर कोई भी ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। लेट से मैंने अब की बार ले लिया कुछ भी ले लो, लेट से -4/9 और 2/9 हमने एक नंबर ले लिया। अब मुझे इसमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। मुझे कितने नंबर निकालने हैं इसके बीच में? 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालूंगा सर? सबसे पहले हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे। क्या डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है? सर यहाँ तो डिनोमिनेटर इक्वल है। जहाँ नहीं थे वहाँ हमने एलसीएम लेके उनको इक्वल कर लिया था। डिनोमिनेटर इक्वल है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, पहला काम तो मेरा खत्म हो गया आसानी से। जितने नंबर पूछे हैं, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर पूछे हैं उसमें +1 कीजिए। 4 पूछे, 4 में +1 करेंगे 5 का कर दो दोनों नंबर में मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 का कर दो। 4 5 जा 20 और 9 5 जा 45। क्या ये आ गया? ऐसे ही किस में कर दो, 2/9 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। क्या दोनों नंबर आ गए या नहीं आए? बस हो गई कहानी खत्म। कितने नंबर पूछे थे? 4 निकाल देंगे। माइनस का 20/45 एक नंबर है और 10/45 एक नंबर है। कितने नंबर आ सकते हैं? कितने भी आ सकते हैं बीच में। माइनस का 19/45, माइनस का 18/45, माइनस का 10/45, 1/45, 2/45, 3/45, 4/45। क्या 9/45 तक के सारे नंबर इसके बीच में आ जाएंगे या नहीं आएंगे? हमको कितने निकालने थे? हमको 4 निकालने थे। हम आसानी से कितने भी नंबर इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से चाहे आपसे कितने भी नंबर क्यों ना पूछ ले, कितने भी, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि सर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आया 12, तो दोनों का डिनोमिनेटर बना लो 12 के इक्वल। तो 3 में 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का।
जब नीचे 4 का किया है तो ऊपर भी 4 का, 2 4 जा 8। एक नंबर आ गया 8/12। ऐसे ही दूसरा नंबर था 3/4। मुझे 12 बनाना है, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाने के लिए। जब यहाँ 3 का तो यहाँ भी 3 का, 3 3 जा 9। नंबर आ गया 8/12 और 9/12। 3 नंबर निकालने थे, जितने भी निकालने हो उसमें +1 कर दीजिए। जब 3 में +1 करेंगे तो 4, तो 4/4 और 4/4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में आपके रिक्वायर्ड नंबर निकल कर आ जाएंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या अब हम कितने भी नंबर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर आप जितने नंबर चाहें मेरे प्यारे बच्चों उतने नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे कमेंट में, और मैं प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे प्यारे बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने पेरेंट्स से मेरा खास गुजारिश है कि आप के लिए ही हैं, आप भी इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप देखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, आप लोग खुद समझिए, अपने बच्चों को सिखाइए, उनको पढ़ाइए। अपना बहुत ख्याल आप सब रखिए। थैंक यू।